हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 3 फेब के लिए। कल बजट था, बजट किसी को पसंद नहीं आया, मार्केट ने गिरावट शो करी। आज 1% मार्केट पॉजिटिव में जाके क्लोज करता है। ये आप आगे भी अक्सर देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी इवेंट के बाद में जो इवेंट वाले दिन ट्रेंड था वो अगले दिन भी कंटिन्यू करे, बिकॉज कई बार क्या होता है, इवेंट वाले दिन हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में क्या होता है, थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं। अगर लगता है कि नहीं यार कोई नहीं, इतना बुरा भी नहीं था, कल सेंटिमेंट में बह के हमने अपना जो भी डिसीजन था वो ले लिया, अब थोड़ा समझते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिए, हो सकता है ये सही भी हो गलत भी हो, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अगले दिन रिएक्ट करते हैं। तो आज मार्केट ने रिएक्ट किया पॉजिटिवली। हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि गाइज अगर निफ्टी 24,900 को होल्ड कर लेता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 25,100 का। यही मैसेज मैंने आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, तो अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब उसका रीजन आप देख ही रहे हैं, मैंने सेम आपके लिए ये डबल बॉटम बनाया था। अब ये डबल बॉटम क्या करता है कि जब उसने दोबारा हिट किया यहाँ पर, तो ये लग गया था कि यहां से बाउंस बैक करेगा और यहीं पर आकर अटक रहा है। तो अगर यहां से बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, तो जो रिसेंट फॉल शुरू हुआ था, यहां से फॉल हुआ था ना, तो एटलीस्ट यहां तक जाएगा। अब अगर यहां पर होल्ड कर लेता है तो अगला टारगेट क्या रहेगा, अगला टारगेट रहेगा एटलीस्ट कुछ नहीं तो समवे क्लोज टू 350 से लेके 400 का, 350 से लेके 400। लेकिन ये टारगेट कब अचीव होगा, ये टारगेट तब अचीव होगा जब ये वाला जो लेवल है ये एटलीस्ट इस लेवल को क्रॉस करेगा। दिस इज कमिंग अराउंड 25,130। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। 25 ये वाला लेवल जब होल्ड कर लेता है, जैसे आज हम 24,900 को बात कर रहे थे, सिमिलरली कल भी ये एक्टिव रहेगा। कल अगर निफ्टी 25,130 को होल्ड कर लेता है, लेट मी राइट इट डाउन, 25,130, तो वापस से इसके ऊपर जाए थोड़ी देर इसी तरह से, ये एक परफेक्ट फॉर्मेशन होती है। यहां पर देखिए रेक्टेंगल पैटर्न बना और उसने फिर एक अच्छे से ब्रेकआउट किया। सिमिलर पैटर्न अगर आपको यहां नजर आए और इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करे और फिर राइज करे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी आराम से 25,300 से लेके 350, 400 को भी आराम से टच कर सकता है। हेज रखिएगा 300 पॉइंट का। कल हमारा एक्सपायरी डे है, अवॉइड करें इस टाइम पे एक्सपायरी वाले दिन की जो है पोजीशन लेने में। रीजन बीइंग अभी आईवी हाई है, तो जो प्रीमियम है वो पहले ही हाई है, इन्फ्लेट हो रखे हैं, तो बेकार में आपका नुकसान हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कल 3 है तो 10 फेब का आपको ट्रेड करना चाहिए अगर आप कोई भी कॉल या पुट बाय करते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास कहां पर है, नीचे की तरफ हमारे पास में ये लेवल आ जाएगा विच इज कमिंग अराउंड यहां पर, ये जो हमारे पास है ना ये वाला लेवल, और ये लेवल हमारे पास में है 25,040 से लेके 30 का। और अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, सिमिलर अगर ये नीचे तरफ ब्रेक हो जाता, तो हम वापस से निफ्टी को वहीं पाएंगे जहां से आज उसने बाउंस बैक किया था। तो यहां से कहां जाएगा, 24,900, 800 हो सकता है। अगर बड़ी गिरावट आई तो 700 के टारगेट भी आज ही आपको देखने मिल जाए। अगर निफ्टी यहां से यहां तक राइज कर सकता है तो यहां से नीचे फॉल भी कर सकता है। तो ये मत सोचिएगा फॉल बड़ा है या लेवल बहुत ज़्यादा दूर है। जब मोमेंटम बड़ा होता है तो टारगेट बड़े बड़े भी आराम से अचीव हो जाते हैं। आपने सोचा था 24,900 से आराम से 20, और नीचे से ऑलरेडी 200 पॉइंट का रिकवरी आ चुकी थी, तो 200 पॉइंट के बाद भी हमने 200 पॉइंट का टारगेट रखा था। तो कैसे रखा था, जस्ट बिकॉज मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो आराम से कवर हो जाएगा। सेम वे अगर ये होल्ड नहीं कर पाया तो हो सकता है आपको इधर भी सेम लेवल फॉलिंग साइड में देखने को मिले। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह कीजिएगा तभी कोई ट्रेड लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार बिना सब्सक्राइब किए अगले वाले सेगमेंट में मत बढ़िएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम, हमारे वेबसाइट का, कोर्सेज का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है और वो प्लेस किया गया था समवे क्लोज टू हियर। तो आप ये कह सकते हैं 450 से लेके 500 के बीच में आपका सपोर्ट था, जो देखिए मॉर्निंग में भी इसी लेवल से वापस भागा था।
तो अब आप इसको यहाँ मार्क कर लीजिएगा, विच इज़ कमिंग अराउंड 58,450। ऊपर की तरफ अगर आप चेक करेंगे तो ऊपर की तरफ ये वाले को हम थोड़ा सा पुल करके यहाँ ले आते हैं, तो ये समवेयर क्लोज टू आपका बन रहा है 58,700। इस बीच में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ये वाला जो जोन है इसको आप कह दीजिएगा नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर और इसके नीचे। तो ये है 58,700, 58,450। तो इसके नीचे 250, मे बी 58,000 भी आपको देखने को मिल जाए। ऊपर भागता है तो सीधा आपके पास में 59,000 रहेगा, एंड इट कैन बी 59,200 ऑल्सो। हो सकता है कल आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिले और निफ्टी आपको रेंज बाउंड मिले। रीज़न, जो वन डे चार्ट पे फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फॉल आया था, एक बड़ा कैंडल बना, हो सकता है कहीं आपको ऐसा देखने को ना मिल जाए पैटर्न और फिर आपको कंटिन्यूटी देखने मिले। तो जब ऐसा पैटर्न मिलेगा तो आज के आसपास की रेंज में ही निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा, और हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छी क्लियर मूव दे। तो पहले बैंक निफ्टी को फोकस करेंगे, उसके बाद में हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर हमारा हेज रहेगा एटलीस्ट आप 1000 पॉइंट का लेके चलेगा, बिकॉज मोमेंटम अभी बना हुआ है। आपको लगे निफ्टी में तो निफ्टी में भी 400 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स में भी क्लियर इंडिकेशन नज़र आ रहा है। पहले हम काम करते हैं अपर लेवल के लिए, तो यहाँ पर सेम लाइक निफ्टी, तो यहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया विच इज़ कमिंग अराउंड 750 से लेके 81,800 का। फॉलिंग साइड के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऐसे तो नहीं बन पाएगा, बट हम यहाँ पर आराम से इसको एक लेवल और ले आते हैं, और ये आपका बन रहा है लगभग 81,400। तो इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं, तो ये हमारे पास में ये आ जाएगा, राइट। तो इसके बीच में भी आपको ट्रेड मत लीजिएगा, कल आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है। अगर रेंज बाउंड में रह गया, जैसे इसके बीच में फंस गया, कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अपर साइड में लीजिएगा 81,800, फॉलिंग साइड में मे बी 81,500 कर लीजिएगा, वो भी ठीक रहेगा। 500 से 400 ये चलेगा। इसके ऊपर जाएगा तो सीधा आई वुड से 82,000 और 82,200 थोड़ी देर होल्ड कर लीजिएगा। इस तरह का कोई पैटर्न बन जाए तो और मज़ा आ जाए, क्योंकि ये कंफर्मेशन के लिए सबसे बढ़िया रहता है, और जो भी उसका लो बनता है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो आपको ये भी पता है कि आपको निकलना कहाँ है। कहते हैं ना, ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस आपका डिसाइड होना चाहिए, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो 81,200 और 81,000, यहाँ पर आप 600 पॉइंट का हैज यूज़ कर सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा सेंसेक्स के लिए। एंड दिस इज फॉर टुमारो। मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।